कांग्रेस डरी हुई क़यादत ये भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई है। इनकी जो पॉलिसी है कांग्रेस की, चाहते हैं कि क्षेत्र दलों को खत्म करें। कांग्रेस की भी वो पॉलिसी है और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, दोनों इसलिए मिले हुए हैं। जनता क्षेत्र जान रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर मुकाबला होगा तो समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला होगा और समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव जीत कर सरकार बनाएगी। और रही पंचायत चुनाव की, समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से पंचायत चुनाव भी जीतने का काम करेगा। आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेकर उनकी मदद करी। बसपा की सरकार तो बसपा के से पैसे ले लिया आपने। अब भारतीय जनता पार्टी को भी पिछले चुनाव में भी चेयरमैन बनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आपने पैसे ले लिया। भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार थी, आप डरे हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, बीएसपी से आप डरे हुए थे, बीएसपी से पैसे ले लिया। हमारे बहुमत होने के बाद भी उस टाइम सरकार ने वो नहीं बना पाई चेयरमैन 10 में, क्यों नहीं जा। सब जानते हैं कि जो बीएसपी का हाल है ना वो इमरान मसूद का है, बिना पैसे के वो चलते नहीं। राजनीति में कहते हैं मैं 100% कहता है, मैं 100% राजनीति में कहता हूँ 100% बेईमान आदमी हूँ आप। ये मैं तर्क के साथ कहता हूँ, आओ कहीं भी डिबेट करो, मैं साबित करूंगा कि आप बेईमान हो नहीं 100%। वो फ्यूचर वो देखा जो माननीय आजम खान साहब का नहीं हुआ, सब जानती जनता, एहसान फरामोश लोग हैं, सब जानते हैं लोग। बाग तो यहाँ तक कहते हैं ग्लूकोज की बोतल पकड़ के एमएलसी बन गए। देखिए मैं एक बात पहले भी कह चुका, सांप और नेवला एक पिछड़े जाति का नेता या कार्यकर्ता आके वो पब्लिक के बीच में है। वो पिछड़ी जाति का जो हक मारा गया था उसको जिंदा करने के लिए आया है। तो ये सांप और नेवला की दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चला करती। जैसे कि ना जो नारा है जननायक हमारे अखिलेश यादव जी जो पीढ़ी का नारा दिया, वो फार्मूला चलेगा, इमरान मसूद का फार्मूला नहीं चलेगा। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनपद सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद के यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी जिला पंचायत चुनाव वो जो है अपने दम पर लड़ेंगे। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल गफूर जी हमारे साथ मौजूद है। जी गफूर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका विजिट न्यूज पर। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वो बयान भी सुना होगा, आप उस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए जो कांग्रेस के नेताओं का बयान चल रहा है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ है। डरी हुई कांग्रेस और डरी हुई क़यादत ये भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई है, इसलिए ये ऐसे बयान दे रहे। जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग लड़े, गठबंधन लड़े, लेकिन अब जनता ये कहना है भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के लोग मिले हुए हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर जिला पंचायत को हम देखेंगे, अगर वो थोड़ा सही रहा तो 27 में फिर हम अपने दम पर ही लड़ेंगे। अरे भाई मुकाबला दूर हो जाएगा तुम्हारा भी जिला पंचायत में। जो ये कह रहे कि जिला पंचायत में आपको तो 17 सीट 18 सीट दी थी ना लोकसभा, कितने जीते? 6। अगर माननीय जननायक पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के फार्मूले पे चलते तो हो सकती है अच्छी सीट जीतते हैं। लेकिन ये इनकी जो पॉलिसी है कांग्रेस की, चाहते हैं कि क्षेत्र दलों को खत्म करें। कांग्रेस की भी वो पॉलिसी है और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, दोनों इसलिए मिले हुए हैं। और जब मिले हुए जनता सब देख रही है, जनता तय करेगी कौन क्या है। आज उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं। अगर कोई और वो कहता है कि हम मुकाबला करें, वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वो भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए लोग हैं। उन्होंने कहा है कि पहले कांग्रेस का सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें संजीवनी के तौर पर 6 सांसद मिले, 6 या 7 सांसद मिले, तो वो संजीवनी के तौर पर मिले और वो पूरा दमखम है जो कांग्रेस के अंदर फिलहाल लगातार उनका जो कुनबा बढ़ रहा है। अरे तो देख तो लो किसकी वजह, समाजवादी की वजह से तो ऑक्सीजन मिला है। समाजवादी पार्टी की वजह से ऑक्सीजन मिला। आपको एहसान मानना है जैसे समाजवादी पार्टी का, लेकिन आप तो किसी का एहसान मानते नहीं। आप यहाँ सहारनपुर में भी आप आरोप लगाते फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पे। आप लड़के देखो ना, आओ ना इस्तीफा देके, बता देगी जनता, इतना जनता बता देगी। ये सब भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए लोग हैं। ये जनता अच्छी तरह जान रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर मुकाबला होगा तो समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला होगा और समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव जीत के सरकार बनाएगी। और रही पंचायत चुनाव की, समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से पंचायत चुनाव भी जीतने का काम करेगी। तो क्या आप मान रहे कि लगातार जो ऊपर के नेताओं की फीडबैक यहाँ पर सांसद जी को मिल रही है, उनके उस पर तो 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करें, जब उनके प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके की बात कर रहे हैं? देखिए प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए लोग हैं। डरी हुई क़यादत है, डरी हुई क़यादत बात करती है। एक वो कहावत सुना है कि एक जंगल में एक शेर रहता था, एक को थोड़े दिन खतर वो दे दी कमान, वो तो पता है ना, फिर वो उछल कूद करता रहा। भाई मेरे उछल कूद में तो कमी नहीं, क्या कर रहे हैं कोई सुन नहीं रहा। तो ये वो उछल कूद कर रहे हैं, जनता सब जानती है। आप चुनाव को लगभग 1 साल हो गए लोकसभा को,
आपने सिर्फ बोलने के अलावा क्या किया? बोलने के अलावा कुछ तो किया नहीं। आप मैं फिर कह रहा हूँ, हम तो कह लड़ाओ ना भैया, मुकालता दूर हो जाएगा, पंचायत चुनाव में मुकालता दूर होगा। आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेकर उनकी मदद करी, बसपा की सरकार तो बसपा के से पैसे ले लिया आपने। अब भारतीय जनता पार्टी को भी पिछले चुनाव में भी चेयरमैन बनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आपने पैसे ले लिया। भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार थी, आप डरे हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, बीएसपी से आप डरे हुए थे, बीएसपी से पैसे ले लिया। हमारे बहुमत होने के बाद भी उस टाइम सरकार ने वो नहीं बना पाई चेयरमैन 10 में, क्यों नहीं जा? सब जानते हैं कि जो बीएसपी का हाल है ना, वो इमरान मसूद का है, बिना पैसे के वो चलते नहीं। तो क्या मानते हैं कि ऊपर से फीडबैक मिल रहा है या ऊपर की राष्ट्रीय नेतृत्व में इस तरह की बातें नहीं होती कि भाई नीचे क्या चल रहा है? देखिए, ये तो नेतृत्व तय करेगा कि 27 में क्या स्थिति रहेगी। हम गठबंधन में जो भी तय करेगा गठबंधन का वो करेंगे हाईकमान, उसमें कोई टिकट टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन जो टिकट टिप्पणी की जा रही है वो ये चाह रहा है कि उसका ग्राफ नीचे डाउन जा रहा है, इसलिए वो टिकट टिप्पणी करके अपने को हीरो बनना चाहते हैं। सहारनपुर में फिर कहता हूँ, सहारनपुर की जनता ने आपको इतना प्यार मोहब्बत दिया, आपको संयम रखना चाहिए। एक पिछड़ी जाति के नेता के प्रति आपको इतना नफरत नहीं होनी चाहिए। आपको चुनाव जिता दिया, सबने मिलकर लड़ा, पीडीए के लोगों ने लड़ा कि अखिलेश यादव, आप कहता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे टिप्पणी करता है। अरे तुम यार क्या हो क्या तुम? तो कितने डरे हुए लोग, कितने डरे हुए एमपी हो आप भारतीय जनता पार्टी से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पे टिप्पणी करेंगे? अरे समाजवादियों की एहसान मानना चाहिए, यहाँ की जनता का एहसान मानना चाहिए। जो पीडीए के पूरे पीडीए समाज ने आपको एक तरफा वोट देना है, उस समाज का वो एहसान मानना चाहिए। तुम किसी का एहसान नहीं मानोगे। एहसान नहीं, राजनीति में कहते हैं मैं एहसान, मैं 100% कहता है, मैं 100% राजनीति में कहता हूँ 100% बेईमान आदमी हूँ आप। ये मैं तर्क के साथ कहता हूँ, आओ कहीं भी डिबेट करो, मैं साबित करूंगा कि आप बेईमान हो नहीं 100%। लेकिन लगातार एक फोटो आप देख रहे होंगे जिले में काफी वायरल हो रही है, उससे लगातार क्यास लगाए जा रहे हैं कि जो इमरान मसूद है वो मुस्लिम नेताओं को जो है साइड दरकिनार करते जा रहे हैं लगातार, जो है गठबंधन के भी हैं और उनकी पार्टी के भी, और जो है मजबूत जो हिंदू नेता है उनके साथ चल रहे हैं, कुछ इस तरीके का चल रहा है। देखिए, ये तो राजनीति में होता है कि किसको क्या करना है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जिस हिसाब से जो समाज वोट देता है उस समाज से उसको सम्मान भी देने का काम किया। मैं ये नहीं कहता कि भाई हिंदू समाज उनको भी सम्मान दो आप, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को भी सम्मान देना पड़ेगा आपको, पीडीए के लोगों को सम्मान देना पड़ेगा। 1.25 लाख वोट लगभग हमारे दलित समाज ने एक तरफा दिया, पीडीए फार्मूले पर दिया है इमरान मसूद को, उसको भी सम्मान दो। क्यों उसे नजरअंदाज करते हो आप? मुस्लिम को भी सम्मान दो, अदर साथी जो हिंदू हमारे उनको भी सम्मान दो, लेकिन ये नहीं हो कि किसी का हक काट के किसी को दो, ये भी गलत है। आप सबको सम्मान देना काम करें, सबका साथ होगा तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा, ये बहुत डरी हुई की आदत है, बहुत डरी हुई की आदत है। ये चुनाव जिला पंचायत का ही साबित करेगा कितनी डरी हुई है। ये साबित करे कह रहे 7 के साल लड़ा दे, अरे वो एमएलसी समाजवादी पार्टी का अच्छा है, आप ने उसको कैप्चर कर लिया, हम कह अच्छी बात है, लेकिन जो उस घर का नहीं हुआ, माननीय आजम खान साहब का नहीं हुआ, वो आपका हो जाएगा। 2012 में किसका मुखालफत कर रहे थे माननीय इमरान मसूद साहब? किसको हराने के लिए कर रहे थे? और जब उसके फादर का टिकट होगा था 2006 में 4 महीने में, क्यों मुखालफत कर रहे थे आप? क्यों मुखालफत कर रहे थे आप? पहले हजम नहीं करते किसी को, फिर हजम करते, तो आप चाहते हो कि वो मेरा चमचा रहे बन के, लेकिन वो नेता ना बने। इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा आपको। लोकतंत्र में सबको अधिकार बराबर का, वोट का अधिकार आपको भी है, वोट का अधिकार वो जो गरीब आदमी सबसे नीचे बैठा उसको भी वोट का अधिकार है, उसको भी सम्मान देना पड़ेगा आपको। नहीं तो ये जनता सब जानती है, इलाज करती है बढ़िया तरह से। आपने अपनी पार्टी के एमएलसी को कहा कि वो चमचे की तरह उधर रहते हैं, तो उनका फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं आप? वो फ्यूचर वो देखा जो माननीय आजम खान साहब का नहीं हुआ, सब जानती जनता। एहसान फरामोश लोग हैं, सब जानते हैं। लोग बाग तो यहाँ तक कहते हैं ग्लूकोज की बोतल पकड़ के एमएलसी बन गए। अरे जिस पार्टी ने आपको बनाया उसके एहसान नहीं कर मान सकते आप, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नहीं मानेंगे तो किसका मानोगे आप? तो ये तो इमरान मसूद जी को भी अच्छी तरह पता है कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कर माना, तुम्हारा कहाँ मान जाएगा या तुम्हारा कहाँ हो जाएगा वो। एक मेरा अंतिम सवाल और महत्वपूर्ण सवाल था, क्या लगता है कि नेताजी जो है मुस्लिम जो लीडरशिप यहाँ पनप रही थी उन्हें दरकिनार लगातार करते रहे, वो चाहते नहीं कि यहाँ पर कोई नेता बने मुस्लिम? देखिए, मैं एक बार पहले भी कह चुका, सांप और नेवला, सांप और नेवला, एक पिछड़े जाति का नेता या कार्यकर्ता आके वो पब्लिक के बीच में है, वो पिछड़ी जाति का जो हक मारा गया था उसको जिंदा करने के लिए आया है। तो ये सांप और नेवला की दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चला करती, ये टूटेगी। सांप नेवला उस पिछड़ी जाति के नेता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यहाँ हिंदू या मुसलमान पिछड़ा पिछड़ा है एक तरह। दलित जो पीडीए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो नारा है जननायक हमारे
अखिलेश यादव जी जो पीडीए का नारा दिया वो फार्मूला चलेगा, इमरान मसूद का फार्मूला नहीं चलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने देते थे अब्दुल गफूर जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि यहाँ पीडीए चलेगा और कोई फॉर्मूला जनपद सहारनपुर में नहीं चलेगा। फिलहाल इतने, धन्यवाद।